विधानसभा उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। 8 राउंडों की मतगणना जो है वो पूरी हो चुकी है और 8 राउंडों की अगर बात करें तो वहां पर 8 राउंडों में बीजेपी लगातार आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की आशा नोटियाल जो है वो लगातार आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमौला हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कितने राउंडों की मतगणना पूरी हो चुकी है? लगातार बीजेपी जो है वो आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, कैसा वहां का माहौल हिमांशु? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि केदारनाथ में जो उपचुनाव हुए थे उनकी आज मतगणना हो रही है, काउंटिंग हो रही है और इसी क्रम में अगर बात कर ली जाए तो अब तक तकरीबन 8 जो राउंड है उनकी जो है काउंटिंग पूरी हो चुकी है। अगर 8 राउंड के आंकड़ों को सामने रखा जाए तो भाजपा को 13,755 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 10,614 वोट मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी तकरीबन 3,141 वोटों से आगे और इसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी है 7,935 वोटों के साथ जो है इस चुनावी रण में जमे हुए हैं। अगर पूरे चुनाव की सिनेरियो की बात कर ली जाए तो पूरे क्योंकि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में तकरीबन 90,000 से अधिक मतदाता थे और इस बार जो है 56,000 के आसपास जो है वोट पड़े हैं। इसमें से 28,000 से अधिक महिलाओं ने वोट डाला और 25,000 से अधिक पुरुषों ने इसमें वोट दिया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पहले राउंड और दूसरे राउंड में जो भाजपा को बढ़त थी वो बरकरार रखे हुए हैं और तीसरे चौथे राउंड में हालांकि मनोज रावत जरूर नजदीक भाजपा प्रत्याशी के पहुंचे थे, लेकिन 5वें, 6वें और 7वें राउंड की अगर बात कर ली जाए तो इन 3 राउंडों में जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो उसने कांग्रेस के प्रत्याशी को पीछे कर लिया था, यानी कि सेकंड नंबर पर लीड कर रहा था। अभी हालांकि 8वें राउंड की जो मतगणना हुई है इसके बाद से कांग्रेस प्रत्याशी वापस दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। 112 बूथों की जो है काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 173 बूथों की जो है काउंटिंग होनी थी, जिनमें से 112 की हो चुकी है, यानी कि 61 जो बूथ हैं उनकी काउंटिंग अभी भी होने बाकी है। तो ऐसे में जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ रही है तकरीबन जो भाजपा की प्रत्याशी हैं पहले राउंड में उन्होंने 400 से अधिक की बढ़त की थी और अभी तक 3,000 से अधिक की बढ़त वो लेके आगे चल रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जब पूरी तरीके से काउंटिंग हो जाएगी तो कौन जो है वहां से विधायक बन के सामने आएगा। जी जी हिमांशु, लगातार आशा नोटियाल जो है हर राउंड में आगे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। 8 राउंड हो चुके हैं और उनमें आशा नोटियाल लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। तो बीजेपी में कैसा माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है? बीजेपी खेमे में कैसा इस समय का माहौल है, क्योंकि 8 राउंड पूरे हो चुके हैं और आशा नोटियाल ही लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 8 राउंड हो चुके हैं और 8 राउंडों में जो है भाजपा की प्रत्याशी आशा नौटियाल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। भले पहले राउंड में 400 की थी, लेकिन वो बढ़त अब 3,000 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में जो 13 राउंड होने हैं उसमें से 8 राउंड और 5 जो राउंड है उनके होने बाकी है। वहीं अगर भाजपा की बात कर ली जाए तो भाजपा पहले से ही आश्वस्त थी कि जो हमारी प्रत्याशी है वो जीत रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की भी बात कर ली जाए तो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो भी आश्वस्त थे कि उनके प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ रही है ऐसे में जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं मतगणना के, तो ये देखने वाली बात है कि आने वाले जो समय में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार तरीके से भाजपा लीड कर रही है, क्या वो आगे आने वाले 5 दौर की राउंड जारी रहेगी या फिर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आगे बढ़ेंगे या फिर जो निर्दलीय प्रत्याशी जिन्हें कांटे की टक्कर नहीं माना जा रहा था, हालांकि कांटे की टक्कर भाजपा कांग्रेस में मानी जा रही थी, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी एक दो राउंड में दूसरे नंबर पर लीड करते हुए नजर आए। तो भाजपा पूरी तरीके से आश्वस्त पहले से थी, तो अब भी है कि उनका जो प्रत्याशी है वो जीत रहा है। जी जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और लगातार आशा नोटियाल जो है वो लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव मतगणना लगातार जारी है। 8 राउंडों की मतगणना पूरी हो चुकी है और अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी जो है हर राउंड में आगे निकलती हुई बीजेपी की प्रत्याशी आशा नोटियाल वहां पर दिख रही हैं। आशा नोटियाल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं।